नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। शादी ब्याह वाले घरों की हालत आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है। नोटबंदी के बाद हो हल्ला मचा तो सरकार ने शादी का कार्ड दिखाने पर 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हजारों परिवारों ने सोचा चलो कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि 2.5 लाख रुपए की राह में भी नियम शर्तों का ऐसा जाल है कि ज्यादातर लोग बैंकों से खाली हाथ ही लौट रहे हैं। आपको दिखाते हैं 2.5 लाख वाली राहत की हकीकत और सुनाते हैं दुल्हनों की गुहार। शादी एक बार इंसान की होती है। हमने कितनी प्रॉब्लम फेस कर ली। हमारे लिए कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है। जो भी गाइडलाइंस आपने दी है वो प्रैक्टिकली उनको फुलफिल करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसका एग्जीक्यूशन का उसमें बहुत सारी सी खामियां हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, लेकिन क्या करें, जेब है खाली। दिल्ली की श्वेता परेशान है, चंडीगढ़ की नेहा हैरान है, जयपुर की वर्णिका उदास है, मोहाली की परविंदर उलझन में, भोपाल की अंकिता मायूस है, पटना की विनीशा मुश्किल में, अहमदाबाद की स्नेहिल सवाल पूछ रही हैं। ये तमाम चेहरे हैं उन लड़कियों के जो नई जिंदगी के ख्वाब सजाए साजन के घर जाने के सपने देख रही हैं। किसी की आज शादी है तो किसी की कल। कोई 3 दिन बाद मंडप में 7 फेरे लेने वाली है, तो कोई 1 हफ्ते बाद शादी की डोर में बंधने वाली है। लेकिन इन सभी चेहरों की दिक्कत और परेशानी एक है, परेशानी है पैसे की। नोटबंदी से मचे हड़कंप के बीच जब देश भर की दुल्हनों की गुहार सरकार तक पहुंची तो बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान ये कि शादी का कार्ड दिखाइए और बैंक से 2.5 लाख रुपए ले जाइए। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं जितना सुनने में लगता है। इस 2.5 लाख रुपए की राह में शर्तों के ऐसे ऐसे पेच हैं कि जरूरतमंद का दम भले ही निकल जाए, पैसा नहीं निकलेगा। हमें ऑब्वियसली ज्वेलरी वगैरह कुछ लेनी थी एंड हमने काफी कैश विड्रॉ कर लिया था। एंड ऑल ऑफ ए सडन जब ये न्यूज में आया तो हम लोगों ने तुरंत जाके सोचा कि चलो हो ही जाएगा, विड्रॉ कर देते, फिर तो निकल ही जाएंगे नए। बट ये रूल कि आपके इर्द के अगर पहले अगर है देन ओनली यू कैन यूज दैट मनी, उसके बाद अगर है यू कैन नॉट यूज इट। कैश लिमिट भी सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शादी के माहौल में इस प्रेजेंटली नहीं निकल पा रहे हैं। आधा दिन हमारा बैंक में जा रहा है। हम लोग पागलों की तरह बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। एफिडेविट बनवाने गए हम लोग कल, सब कुछ हुआ, उसके बाद हमें पता चला कि 2.5 लाख भी हम नहीं निकाल सकते। नोटबंदी के दौर में दुल्हन बनने जा रही इन सारी लड़कियों का दर्द आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा आपको बता दें इस दर्द का सबब, वो पेचीदा शर्तें जिनमें उलझकर कोई भी शादी वाला घर 2.5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद ही छोड़ देगा। आरबीआई का सर्कुलर कहता है जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये आपके अकाउंट में पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुए। यानी अगर आपने शादी के लिए खाते का सारा कैश पहले ही निकाल लिया था तो आप फंस गए। ऐलान यह है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के एक सदस्य 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिसे भी आप कैश में पेमेंट करेंगे बदले में आपको उससे रसीद लेनी होगी। यानी फूल वाले, बैंड वाले, नाई, हलवाई जैसे लोगों को आपको भुगतान का लिखित में सबूत देना होगा। और अब सबसे पेचीदा पहलू, ऐलान तो ये कि अगर 30 दिसंबर से पहले शादी है तो आप 2.5 लाख निकालने के हकदार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिसको भी आप कैश पेमेंट कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। यानी फूल वाले, बैंड वाले, नाई, हलवाई से आपको यह हलफनामा भी लेना होगा कि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। मामला सिर्फ शादी का कार्ड दिखाने का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको हर एडवांस पेमेंट की रसीद दिखानी। आरबीआई ने बैंकों को बाकायदा डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा है
जिसे भी 2.5 लाख निकालने हैं उसे डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। इन्हीं शर्तों ने 2.5 लाख की छूट के बाद भी शादी वाले घरों की उलझनें बढ़ा रखी हैं। तो बड़ा अजीब सा मंजर है शादी वाले घरों में। जश्न तो है लेकिन फीका फीका सा है। चेहरों पर मेकअप तो है लेकिन उदासी छुपाए नहीं छिप रही। नाच गाना तो हो रहा है लेकिन यह फिक्र भी खाई जा रही है कि हाथ में कैश तो है नहीं, छोटे छोटे खर्चों का पेमेंट कैसे होगा। आपको बताते हैं, दुल्हनों की बात सुनवाते हैं जिनके घर वालों ने 2.5 लाख हासिल करने के लिए लाख कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ढोलक की थाप पर ठुमके लग रहे हैं। आंगन में सहेलियां बिंदास डांस कर रही हैं। घर के बड़े भी जश्न में बढ़ चढ़कर शरीक हो रहे हैं। लेकिन ढोल नगाड़ों का यह शोर भी दुल्हन के दर्द को छुपा नहीं पा रहा। ये नाच गाना चल रहा है दिल्ली की श्वेता आनंद के घर। नेहा की आज ही शादी, लेकिन नोटबंदी की वजह से रुपयों की किल्लत है और 2.5 लाख रुपए निकालने की जटिल शर्तों ने इस जश्न का रंग फीका कर दिया है। मुझे पार्लर में देना है, छोटी छोटी जगह पे देना है जहाँ पे सिर्फ आप कैश ही दे सकते हो, जहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। प्लस माँ पापा को दिक्कत हुई, हमें मंदिर के लिए जाना था बट पापा नहीं गए बिकॉज बैंक का काम करना था। कि हम लोग को मालिक और सबको जो पेमेंट करनी है तो बैंक जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी क्लॉज आ गए हैं, आप सबका डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए। दूसरे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेबिट कार्ड मार्केट में दुकानदार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो 1.5% एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। राजस्थानी गाने पर ये ठुमके लग रहे हैं जयपुर के एक घर में। घर की बेटी वर्णिका भी परिवार के साथ नाच रही है। अचानक से इतना बड़ा ये हो जाना, वो तो मम्मी मेरी ऑलरेडी प्लानिंग करती हैं तो इस वजह से 50% ऑफ द शॉपिंग वो कंप्लीट हो गई। लेकिन अब जो बची हुई चीजें हैं, वो जो मेजर चीजें जो रहती हैं अभी उसकी तैयारी होने में हमें बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थोड़े अगर प्लानिंग होती कि वो अपना पैसा तुरंत ले सकते, चाहे उनकी इनकम टैक्स की स्लेब हो, वो उतना पैसा उनका जमा रख करके बाकी पैसा उनको रिलीज किया जाता, तो मेरे ख्याल से आम जनता को इतनी परेशानी नहीं होती और ये कदम और भी ज्यादा जो है इस सराहनीय होता है। और घर की औरतें पूड़ियां बना रही हैं। बाहर हलवाई दावत की तैयारी में है लेकिन दुल्हन की आंखें डबडबाई हुई हैं। 2 दिन बाद ही नेहा की बारात आने वाली है लेकिन परिवार की मुश्किलें देखकर बिटिया की आंखें भर आती हैं। 2.5 लाख में क्या होता है, शादी तो काफी में होती है, पेमेंट लगती है काफी मिलने में। तो आपके पापा बैंक में गए थे तो क्या बात हुई वहाँ पे? बैंक में गए थे भी बंद है, पैसे मिलते नहीं हुए इतने। आधार कार्ड की फोटो कापी ले गए थे। हाँ जी। ये सारे प्रूफ लाए थे, राशन कार्ड की फोटो कापी ले गए थे। हाँ। वो कहते आपका 2.5 लाख मंजूर हो जाएगा और वो आज फोन किया भी कोई मंजूर नहीं हुआ सर। और बोलते भी काफी डॉक्यूमेंट और लगाने पड़ेंगे तब मिलेगा। शादी की घड़ी नजदीक हो, सजना संवरना तो लाजमी हो जाता है। पटना की विनीशा वर्मा शादी का जोड़ा चेक कर रही है क्योंकि 9 दिसंबर को इनकी जिंदगी का वो बेहद खास दिन आने वाला है। लेकिन पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर विनीशा कैश के चक्कर से परेशान है। मेहंदी वाला है उसको पे करना है, केटरर है उसको पे करना है, और शादी के 2-3 दिन पहले हमारा मेहंदी संगीत है उसके लिए हमने डिफरेंट अरेंजमेंट कर रखे हैं, वहाँ पे डीजे वाले को पे करना है। तो अभी कितना आदमी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते रहेगा। अब तो रिश्तेदारों से भी लेना और वो सारी सी भी जो चीजें हैं काफी मुश्किलें हमारी बढ़ा रही है, बिकॉज वो भी इतने सक्षम नहीं है कि कहीं से भी उठा के, किसी के घर में इतना कैश नहीं होता है। ऐसी न जाने कितनी दुल्हनें आज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हैं। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ बिटिया की शादी के लिए पाई जोड़ने वाले माँ बाप अपने ही रुपयों के लिए बैंकों में धक्के खा रहे हैं। जयपुर से संगीता रणवेंद्र, चंडीगढ़ से गौरव वालिया और पटना से नीतीश चंद्र के साथ दिल्ली से प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट। और सरहद पर पाकिस्तान की घिनौनी करतूत आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।
और पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में जवान के शव को क्षत विक्षत करने की जरूरत की है। यह वारदात तब हुई जब जम्मू कश्मीर के माछील सेक्टर में 3 भारतीय जवान गश्त कर रहे थे। तभी पाकिस्तान से आए घुसपैठियों ने अटैक किया और तीनों जवानों को मार डाला। इसके बाद घुसपैठियों ने एक भारतीय जवान के शव को क्षत विक्षत कर दिया। सेना ने इसकी जानकारी रक्षा मंत्री को दे दी है और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। एलओसी पर कायराना हरकत। भारतीय सैनिक से पाक की बर्बरता। जवान के शव को क्षत विक्षत किया। पाकिस्तान ने छुप कर किया हमला। सरहद पर पाकिस्तान ने फिर घिनौना काम किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर वो काम किया है जिससे दुश्मनी की इंतहा हो गई। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर के पास सरहद पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने एक भारतीय सैनिक को पहले शहीद किया, फिर उसके शव को क्षत विक्षत कर दिया। इस साजिश में पाकिस्तानी सेना ने भी घुसपैठियों की पूरी मदद की। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में आज दोपहर ठीक 12 बजे 3 भारतीय सैनिकों की लिंक पेट्रोल आगे की तरफ बढ़ रही थी, एलओसी के बेहद पास। उसी समय 3 से 4 पाकिस्तानी आर्मी के साथ घुसपैठिए एम्बुश लगाकर इसी जंगल में छिपे हुए थे। उसके तुरंत बाद ही जैसे ही भारतीय सैनिक आगे बढ़ने लगे, उन्होंने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। तीनों सैनिकों के बीच आपस में दूरी करीबन 10-10 मीटर की थी, लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से घुसपैठियों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर वार किया, जिसमें पहले 2 जवान शहीद हुए और तीसरे जवान की शहादत के तुरंत बाद ही उन्होंने उसके पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता की। जिस जवान के साथ बर्बरता हुई वो बाकी के 2 जवानों से 10 मीटर की दूरी पर चल रहा था। ये वही जगह है जहां 21 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक के बाद सरहद पर गश्त बढ़ गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने फायरिंग की आड़ में पहले घुसपैठिए घुसाए और फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया। पाकिस्तान की घिनौनी हरकत पर सेना ने भी ट्वीट किया। माछिल में नियंत्रण रेखा के पास 3 जवान शहीद हुए, एक जवान के शव के साथ बर्बरता की। इस कायराना हरकत की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पार बार बार सीजफायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारत की ओर से फायरिंग का आरोप लगाया है और पाकिस्तान के सिविलियंस के मारे जाने का भी आरोप पाकिस्तान ने लगाया है।